अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा मॉर्निंग से। तो सुबह मैं जा रही थी, मेरा आई टेस्ट था, उसके लिए हम जा रहे थे विक्लो टाउन में, जो कि मेरा फेवरेट है और हम लोग पहले वहीं रहते थे। एक होता है ना, आप जहाँ स्टार्ट में आए हों और कुछ अर्सा रहे हों तो आपकी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। कंटेंट जो है वो प्रॉपर लिखना पड़ता है डिटेल में, फिर जो है वो इस तरह से मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो अभी मैंने लिख लिया है और मैं एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो उसके लिए आपने जो है वीडियो लास्ट तक देखनी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आयरलैंड में जो है ना, आपको ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास किसी ऐसी कंट्री का लाइसेंस है जो कि आयरिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करती है, लाइक यूके या दूसरी किसी यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो आप सिंपली इधर आके लाइसेंस कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं और वहाँ पर भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और वो भी कम से कम 2 इयर्स का हो, अगर 2 इयर्स तक पुराना हो, तो आप आइलैंड आने से पहले जो है उसका इंटरनेशनल पास वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवा लें। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप मैक्सिमम 1 ईयर तक जो है वो ड्राइव इजीली कर सकते हैं उस ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो अब मैं बात कर लूँगी स्टेप 3 जो होता है, मतलब कि नंबर 3 की, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बनवाने की। आइलैंड में लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले स्टेप है कि आपने लर्नर परमिट बनवाना होता है। ठीक है ना, लर्नर ड्राइविंग परमिट के लिए सबसे पहले स्टेप जो होता है वो है कि आपका ड्राइविंग का जो है ना थ्योरी टेस्ट आपने क्लियर किया हो, पास करना ज़रूरी है। डीटीटी ही कहते हैं इसे। ठीक है, डीटीटी की प्रिपरेशन के लिए आपने गूगल से जो है ना, गूगल या प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से जो है ना डीटीटी की ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका जो है ना मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूँगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। इसके लिए रिकमेंडेड है कि NDLS की वेबसाइट का लिंक फॉलो कर लें आप। ये जो है ना, आपने ऐप जो है ना वो करनी है डाउनलोड, और ये पेड वाली ऐप करनी है। ठीक है ना, और इसकी फ़ीस जो है वो अराउंड 16 यूरो है। और आप डाउनलोड कर लें ऐप, और उसके साथ ही जो है ना आप स्टडी करना शुरू कर दें, तैयारी स्टार्ट कर दें। फ्री वाली ऐप जो है वो आपने ट्राई नहीं करनी, और उस पर जो है इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, अक्सर आंसर जो है वो रॉन्ग होते हैं। डीटीटी की ऐप में जो है ना अराउंड 900 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस, जैसे ना जैसे हमें कॉलेज टाइम में होते थे कि हमें चूज़ करना होता था। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 उसके ऑप्शन है, उसमें से 1 सेलेक्ट करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ऐप में जो है ना 4 डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, और इसके अलावा सैम्पल टेस्ट भी अवेलेबल हैं। पहले आप सारी स्टडी कर लें, एक एक सेशन करके सब क्वेश्चन जो है इजीली जो है वो आप रीड कर लें। उसके बाद जो है आपको जब लगे हाँ भाई मुझे कुछ आ गया है या मेरे दिमाग में कुछ बैठ चुका है, तो आप उसके सैम्पल टेस्ट जो है ना वो दे सकते हैं, ऑफिशियल स्टाइल टेस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल जो है ना ऑफिशियली टेस्ट होते हैं वो। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो सेम एज इट इज़ ही टेस्ट आता है, मतलब कि ये नहीं है कॉपी पेस्ट, पैटर्न बिल्कुल सेम होगा जो उस ऐप में दिया होता है। तो मैं अब बात कर लेती हूँ कि ऐप जो है आपने कर ली, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। तो जब आप टेस्ट में जाते हैं ना, टेस्ट में जो है ना वो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब कि 40 क्वेश्चन दिए होते हैं, और पासिंग मार्क्स जो है 35 होते हैं, मतलब 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप को पासिंग मार्क्स जो है वो 35 हैं, आप 35 प्लस से जो है ना ले सकते हैं मार्क्स। और टेस्ट बुक करने के लिए जो है NDLS नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस की वेबसाइट पे जाकर डिटेल एंटर करेंगे। ठीक है, और सेंटर सेलेक्ट कर लें, लाइक कोई भी आप जिस भी काउंटी में आप रहते हैं। लाइक मैं काउंटी में रहती हूँ, काउंटी विक्लो में, तो मैंने काउंटी विक्लो का जो है ना सेलेक्ट किया था विक्लो टाउन में जाके जो है वो मैंने टेस्ट दिया है। ठीक है ना,
आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा जो है वो सेंटर इजी रहेगा जहां आप इजीली जा सकते हैं। और टेस्ट की फ़ीस जो है वो 35 यूरो पे करनी होती है। और डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लें तो आपका टेस्ट जो है वो बुक हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगी। तो टेस्ट आपका बुक हो चुका, आपकी तैयारी भी हो गई है। तो अब आपने टेस्ट वाले दिन जो है ना आधा घंटा पहले पहुंचना होता है, 30 मिनट्स पहले, ठीक है। और उधर से वो आईडी वेरीफाई करते हैं। आईडी आप ट्राई करें कि आप पब्लिक सर्विस कार्ड जो है वो एज आईडी सेलेक्ट करें, वही लेके जाएं। और टेस्ट जो है ना वो टेस्ट एक होता है सेपरेट रूम में। पहले वो आपसे सारी डिटेल ले लेते हैं, आपकी पिक्चर बना लेते हैं और उसके बाद आपको जो है ना सारी चेकिंग वगैरह कर लेते हैं कि आपने कोई चीटिंग वगैरह ना करनी हो या कुछ इस तरह का। उसके बाद फिर वो आपको अलग रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पर स्क्रीन पर जो है ना वो टेस्ट होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है। अराउंड 40 मिनट का टाइम होता है और 40 ही क्वेश्चन दिए होते हैं। आप आराम आराम से करें। वैसे तो अगर अच्छी से तैयारी हो तो 8 to 9 मिनट्स में आई थिंक हो जाता है टेस्ट। मेरा तो ऐसे ही हुआ था। तो जैसे ही आप टेस्ट करते जाएंगे ना, एक क्वेश्चन करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा। इस तरह से आप 40 जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपने फिनिश पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो उसी वक्त स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपने टेस्ट पास कर लिया है या फेल कर लिया है। तो उसके ऊपर पास जो है वो लिखा हुआ आ जाता है फ़ौरन उसी टाइम। और उसके बाद आप जो है जो आपके रूम में जो होते हैं मतलब कि चेकिंग के लिए, तो उन्हें कह सकते हैं कि आई हैव कंप्लीट माय टेस्ट। तो फिनिश भी कर लिया आपने तो वो आपको जो है ना आपकी चीज़ें रिटर्न कर देते हैं बाकी, और आपको कंग्रेचुलेशंस कर देते हैं। और बाकी जो टेस्ट डिटेल जो है वो मार्क्स वगैरह वो आपको पेपर के थ्रू नहीं मिलता है कि लाइक आपका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो फ़ौरन मिल जाए, इस तरह नहीं होता है। आपको जो है वो ईमेल के थ्रू जो है वो भेज देते हैं। आधे 1 घंटे में आपको ईमेल आ जाती है कि आपके टेस्ट में जो है लाइक 37 या 38 मार्क्स आए हैं। तो वो आप जो है ना अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आई टेस्ट का। तो ये था हमारा थ्योरी का टेस्ट जो हमने क्लियर कर लिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि लर्नर परमिट जो है वो ख़ुद से अप्लाई करना होता है। उसके लिए होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट रिपोर्ट के लिए आपको किसी भी अपने एरिया के किसी भी करीबी आई क्लिनिक पे कांटेक्ट करना है और अपॉइंटमेंट ले लेनी है। और आई टेस्ट के लिए जो है ना 20 से 30 यूरो जो है वो उसकी फ़ीस होती है। और आई टेस्ट के बाद आपने जो है ना रोड सेफ्टी अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से लर्नर परमिट जो है ना अप्लाई करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पीपीएसएन कार्ड हो, पीएससी पब्लिक सर्विस कार्ड, ठीक है, होना चाहिए। और या फिर आप जो है ना माई गवर्नमेंट आईडी से जो है ना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी डिटेल जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉगिन कर लिया और इंटर कर दिए सारी डिटेल तो उसमें आपका मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो है 24 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे और आपने उन सब के आंसर्स जो है वो देने हैं और अपनी जो है वो टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है और आई टेस्ट जो आपका हुआ है वो अपलोड करनी है। और वेरीफाई कर लें, कार्ड जो है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद जो है आपको फ़ी जो है वो पे करनी होगी 45 यूरो उसकी लाइसेंस की जो है वो फ़ी होती है। तो लाइसेंस आपका जो है ना आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अराउंड 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ना लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। जो भी आपने एड्रेस और उसमें अपनी डिटेल डाली होगी उससे पहले ही वो ईमेल कर देते हैं कि हमने पोस्ट कर दिया है। तो आपको 2 to 3 वर्किंग डेज़ में जो है वो आपको मिल जाएगा आपका लर्नर लाइसेंस जो है वो। लर्नर लाइसेंस कार्ड जो है वो फिर आपके घर में आ जाता है बाय पोस्ट। और आप पोस्ट वगैरह जो है टाइमली चेक कर लिया करें, हर 2 से 3 दिन के बाद अपनी पोस्ट भी यहाँ पर चेक करनी पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं लर्नर परमिट जो आपका जो ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस जो आप बन के घर आ चुका है तो आप उसके साथ ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है ना आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं 12 और इसके बाद आपको अपना जो है वो प्रॉपर टेस्ट बुक करना पड़ता है।
तो ही आप ड्राइव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है ना लर्नर परमिट के साथ ड्राइव करना चाहते हैं तो आपके साथ कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो 2 इयर्स पुराना हो, 2 साल पुराना हो, उसके पास लाइसेंस, तो ही आप आइलैंड में ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लर्नर परमिट पर ड्राइव नहीं कर सकते। लर्नर जो लाइसेंस है उसके लिए आपको जो है ना वो करना पड़ता है, प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो ही आप ड्राइव कर सकेंगे। जब आपका हो जाएगा लाइसेंस, पक्का वाला बन जाएगा, तो उसके बारे में जो है वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी मैंने लर्नर लाइसेंस का बनाया है, तो उसकी अगर आपको डिटेल आगे की चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के बाद जो है वो परमिट एटलीस्ट 6 मंथ का वेट होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना आपका अगर इंटरनेशनल है ना, अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ता, तो आप ड्राइव कर सकते हैं इजीली। और अगर लर्नर लाइसेंस आपने यहाँ पे आइलैंड में लिया है और आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको इसके लिए जो है ना क्लासेस बुक करनी पड़ेंगी और अप्लाई करना पड़ेगा क्लासेस के बाद। और उसके दौरान भी जो है ना वो 6 मंथ का जो है वो वेटिंग टाइम जो है उन्होंने दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। 3 से 4 बार ही मोस्टली लोगों का जो है वो देना पड़ता है टेस्ट, फेल कर देते हैं वो लोग। सेफ्टी वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो सही से फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका टेस्ट क्लियर होता है। तो जिनका टेस्ट फेल हो जाता है मींस कि उन्हें हर 2 वीक के बाद जो है ना अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है और नेक्स्ट टेस्ट उनका हर 2 वीक से बाद होता है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा वेट जो है यहाँ पर करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ जो है वो लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस में कि आपकी बारी कब आएगी टेस्ट देने की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और ये थी मेरी आज की ओवरऑल रूटीन, जो हम विक्लो टाउन गए और मैंने जो शॉपिंग की थी लास्ट टाइम तो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को सारी जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो आप काइंडली मुझे वो कर दीजिएगा, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई मज़ीद कोई बात पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डेली डैश व्लॉग ही है इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट, तो आप उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं ट्राई करूँगी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन टाइप वीडियोस होती है मैं संडे एवरी संडे अपलोड कर दिया करूँ। तो आपकी जो नेक्स्ट क्वायरीज़ जो हैं वो नेक्स्ट संडे को अपलोड होंगी। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।